गुड इवनिंग एवरीवन। कल यानी 13 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 के तहत उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली को महोदया राज्यपाल जी ने इसको जारी कर दिया है। पूरी इसमें प्रक्रिया बताई गई है, कौन अध्यक्ष होगा, किस तरीके से इसकी भर्ती होगी, क्या क्या पूरा सिस्टम होगा, इस बारे में पूरा बता दिया गया है। इसका संक्षिप्त नेम क्या होगा? यह नियमावली उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली 2023 कही जाएगी। यह गजट में प्रकाशित किए जाने की दिनांक से प्रवृत्त होगी। ठीक है, इसके बाद परिभाषाएं दी गई हैं और बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। जो मेन चीज़ें हैं हमारी नियुक्ति से संबंधित, भर्ती से संबंधित, उन पे हम फोकस करेंगे। ओके, तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं अध्याय 4। ठीक है, अध्याय 4 में अर्हता। अध्यापक अनुदेशक के लिए अर्हताएँ क्या हैं? राष्ट्रीयता। अध्यापक या अनुदेशक के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक होगा कि अभ्यर्थी नागरिकता अधिनियम 1955 समय समय पर यथा संशोधित के अनुसार भारत का नागरिक हो। ठीक है, तो भारत के नागरिक होंगे जो भी लोग फॉर्म डालेंगे। आयु के बारे में क्या दिया गया है? अध्यापक अथवा अनुदेशक के किसी पद पर चयन के लिए अभ्यर्थी की आयु उस कैलेंडर वर्ष की 1 जुलाई, तो 1 जुलाई से काउंट की जाएगी एज, इसमें बताया गया है। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ऐसे अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है अभ्यर्थियों के लिए शैक्षिक अर्हताएँ, आरक्षण, अध्याचन। किसी पद पर चयन के लिए अभ्यर्थियों की अर्हताएँ तत्समय प्रवृत्त सुसंगत अधिनियमों, सेवा नियमावली, विश्वविद्यालय परिनियमावली के अनुसार होंगी। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हो गई हैं। ओके, बाकी वही सब चीज़ें विवाह से संबंधित की एक पुरुष की, एक व्यक्ति की एक से अधिक पत्नी ना हो, एक कोई महिला है उसके एक से अधिक पुरुष मतलब पति ना हो, ये सब नॉर्मल बातें हैं। तो मेन बात पे हम लोग फोकस करेंगे। ये आया सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट है पॉइंट, चयन प्रक्रिया। ये हमें देखना है चयन प्रक्रिया के लिए इन्होंने इसमें क्या बताया है। तो चयन प्रक्रिया में यहाँ पे आप देखिए आयोग ने क्या बताया है। आयोग आवेदन पत्रों की संवीक्षा करेगा और अध्यापक व अथवा अनुदेशक के पद के संबंध में लिखित परीक्षा आयोजित कराएगा। लिखित परीक्षा आयोजित कराएगा। लिखित परीक्षा में 2 घंटे का कालावधि होगा, 2 घंटे की होगी लिखित परीक्षा। ठीक, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न व विकल्पीय प्रश्न होंगे। सामान्य ज्ञान और संबंधित वैकल्पिक विषय, सामान्य ज्ञान जीएस के भी प्रश्न होंगे और वैकल्पिक विषय के भी प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा के लिए पूर्णांक का 90%, जो भी पूर्णांक होगा, मान लीजिए 100 नंबर का पूर्णांक है, उसमें 90 की लिखित परीक्षा होगी। और नीचे दिया है 10%। ठीक है, 90 का पेपर होगा और 10% यानी 10% अंक इंटरव्यू के होंगे, 90 रिटर्न होगा। ठीक है, 90 अंक तथा 10% साक्षात्कार के लिए होगा। जहाँ साक्षात्कार नहीं होगा वहाँ लिखित परीक्षा पूर्णांक का 100% अंक होगा। पूर्णांक का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा। जिसमें इंटरव्यू नहीं है, जैसे हमारा टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है और भी कई परीक्षाओं में हो सकता है इंटरव्यू ना है, वहाँ पर पूरा जो पूर्णांक होगा वही अंक होंगे, 100% अंक होंगे टोटल। ठीक है, ये बात कही है। आगे कहा गया है लिखित परीक्षा के आयोजन के लिए यथासंभव जिला मुख्यालयों पर ही केंद्रों की निर्धारण किया जाएगा। यथासंभव, जैसा संभव होगा तो मुख्यालयों पर ही केंद्र बनाए जाएंगे। मुख्यालयों से दूर किसी तहसील या कस्बे गांव में नहीं बनाए जाएंगे। ठीक है, ये तो आमतौर से वही बात थी जो होता चला आ रहा है अभी तक। फिर यहाँ पे दिया है लिखित परीक्षा है तो परीक्षा केंद्र नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 15/24/18 का दिनांक 20 नवंबर 18 एवं समय समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार अवधारित किए जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री कॉलेज के लिए यहाँ पे क्या दिया है, स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के प्राचार्य के लिए, जो हमारा डिग्री कॉलेज है उनके प्राचार्य पद पर चयन है तो लिखित परीक्षा के अंक, शैक्षिक प्रदर्शन सूचकांक API, शैक्षिक प्रदर्शन सूचकांक, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड होती हैं, PhD वगैरह होता है, उन्होंने कितनी बुक्स पब्लिश की है वो सब होता है, के अंक प्लस साक्षात्कार के अंकों को समेकित कर योग्यता क्रमानुसार चयन सूची निर्गत की जाएगी। लिखित परीक्षा है तो एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान और प्रशासनिक अभिक्षमता का होगा। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संशोधित मानकों के अधीन API की गणना की जाएगी। जो UGC ने API जो आपके
शैक्षिक प्रदर्शन सूचकांक जो बनाया है उसी के अनुसार उसकी गणना की जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। आयोग उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन आयोग द्वारा नियुक्त किए गए परीक्षक से या कंप्यूटर द्वारा कराएगा और परीक्षक को मानदेय आयोग द्वारा नियत किए जाने वाले दर पर संदत्त किया जाएगा। जहाँ साक्षात्कार लिया जाना आवश्यक है वहाँ साक्षात्कार के लिए 10% अंक रखे जाएंगे। साक्षात्कार के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत यह होगा कि सामान्य ज्ञान, व्यक्तिगत परीक्षण एवं अभिव्यक्ति की योग्यता के दृष्टिगत साक्षात्कार के अंक दिए जाएंगे। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या के 3 से 5 गुने तक जैसा आयोग उचित समझे होगी। अंतिम अंक कटाफ प्राप्त करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी इंटरव्यू में कौन कौन आएगा उनके बारे में दिया गया है यहाँ पे। तो एक जो मोटी बात हम लोग को पता चली है, जो सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात है वो ये है कि जो टीचर और निर्देशक की भर्ती होगी, ठीक है, वो रिटन होगी, लिखित परीक्षा होगी और उसमें 90% टोटल पूर्णांक का 90%, यानी जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए यही पूरा मेन यही है। जैसे मान लीजिए पीजीटी में 500 का पूर्णांक है, पीजीटी में मान लीजिए 500 का पूर्णांक है, तो उसमें 450 का पेपर होगा और 50 अंक का इंटरव्यू होगा। ठीक है, 50 का इंटरव्यू, 450 का पेपर हो गया। 450 का अगर पेपर होगा और 125 प्रश्न आते हैं पीजीटी में, तो एक प्रश्न हो गया 3.6 का, 3.6 का एक प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, और 50 अंकों का इंटरव्यू होगा। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर अध्याय 6 में लिखित परीक्षा, साक्षात्कार एवं अन्य प्रकीर्ण कार्य के बारे में क्या दिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट। लिखित परीक्षा इंटरव्यू के बारे में क्या बताया है। लिखित परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए विहित अंकों में से न्यूनतम 40% अंक, यानी जो भी आपके इंटरव्यू के अंक हैं, मान लीजिए 50 हैं, 50 का इंटरव्यू है पीजीटी में, ठीक है, और इसमें 40% अंक, न्यूनतम 40%, तो 50 का जो 40% है वो हुआ 20, न्यूनतम 20 और अधिकतम 90 अंक, यानी 50 का 90% हुआ 45। यानी पीजीटी के इंटरव्यू में एक उदाहरण के तौर पर 50 अंक का अगर इंटरव्यू है तो न्यूनतम किसी स्टूडेंट को, अभ्यर्थी को 20 अंक दिया जा सकता है और अधिकतम 45 दिया जा सकता है। ठीक है, ये व्यवस्था यहाँ पे की गई है। इसके बाद लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों में से एक दिन में एक बोर्ड में साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों की संख्या एवं प्रतिदिन संचालित होने वाले बोर्ड की संख्या परीक्षा समिति द्वारा आवश्यकता अनुसार विनिश्चय किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका विनिश्चय किया जाएगा।